हम आपको दिखाएंगे कुछ खाने के इंतज़ाम जो लोग हेल्प कर रहे हैं इस आंदोलन में अपनी तरफ से। सभी किसानों की जो दुविधाएं हैं उन दुविधाएं को कैसे दूर करा जाए, हर इंसान अपनी अपनी इसमें भूमिका निभा रहा है। हम बात करेंगे, कुछ लोग हैं जो पानी, चाय और कुछ बना के यहाँ पर अपनी तरफ से सर्व कर रहे हैं। जी, कहाँ से आए हैं आप? रुद्रपुर से। रुद्रपुर, उत्तराखंड। काफ़ी दूर है यहाँ से? यस। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर? 2 दिन हो गए। 2 दिन से। तो आप मतलब किस तरीके से किसानों की हेल्प कर रहे हैं? दिल्ली वालों, बाबा जी हैं, बाबा बच्चन सिंह जी कार सेवा, उनकी सेवा से चल रहा है सर। हम सेवा कर रहे हैं वहाँ पर, रोज़ 24 घंटे सेवा चल रही है, लंगर की, पानी की, चाय की, सबकी। अच्छा, देखिए आप पानी जो है एकदम क्वालिटी वाला है, बिसलरी पानी ये दे रहे हैं और कोई ऐसा नहीं कि गंदा पानी यहाँ पर पिया जा रहा है, हर इंसान है। अच्छा, अभी देखिए कुछ लोग हैं जो, अच्छा सर आप कहाँ से आए हैं सर? हम सर जिला उधम सिंह नगर, रुद्रपुर। अच्छा, रुद्रपुर। हाँ जी। तो काफ़ी दूर है यहाँ से? हाँ जी, यहाँ से कम 200+ किलोमीटर है। आने में कोई परेशानी तो नहीं? आने में दिक्कत हो रही है कि ये अपने योगी सरकार ने बोल रखा पुलिस वालों को, अपने रामपुर में भी बोल रखा, मुरादाबाद में भी बोल रखा, और जहाँ पे अपने डिवाइडर पड़ते हैं, अपने मोड़ पड़ते हैं, वहाँ पर भी बोल रखा कि अपने जहाँ जैसे भी सरदार लोग जाए, किसान जैसे भी जा रहे हैं, जैसे बंदियाँ बना के उनको जान नहीं दे रही यहाँ धरने तक। तो उत्तराखंड की सरकार तो परेशान नहीं कर रही? उत्तराखंड की नहीं कर रही, फिलहाल तो यूपी की कर रही है। यूपी की कर रही है, आपको रोका जा रहा है जगह जगह रोका जा रहा है। और कल हमारे दस्तक यहाँ तक आ रहे थे, उसको उनको रामपुर में रोका गया है। अच्छा, ये जो खाने पीने का जो आपने अरेंजमेंट किया हुआ है, सारा ये अरेंजमेंट आपका ही है? हाँ जी, हाँ जी, ये अपने कार सेवा दिल्ली वालों का, नानकपुरी टांडा साहब से और दिल्ली वाले बंगला साहब गुरुद्वारा से हो रहा है। हाँ जी। तो आप उनके साथ लगे हो कि हेल्प, मतलब लोगों की सेवा कर रहे हो? हाँ जी, यहाँ पे 24 घंटे लंगर चल रहा है और गुरु महाराज की कृपा, कार सेवा का लंगर ही चल रहा है यहाँ पे। और हम लोग तो खा ही रहे, साथ में दूसरों को भी खिला रहे हैं, जैसे लोग हैं सब खा रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, कोई भी खा सकता है? कोई भी खा सकता, किसी को, सबको छूट है, किसी को कोई धर्म वाले बात नहीं है। जैसे अपनी मीडिया बोल रहे हैं कि आतंकवादी खालिस्तानी जैसे बोल रहे हैं, वैसा कोई सीन नहीं है। आप यहाँ पे है, देखिए, सब कुछ दिखाइए, ऐसा कोई सीन नहीं है। बस ये है कि सोशल मीडिया पे 2-4 चैनल जो है बिके हुए हैं, गोदी मीडिया जैसे, वही गलत संशोधन बना के बैठे पड़े हैं। पहचान कैसे करते हैं वो खालिस्तानी हैं या रिश्तेदार हैं? कैसे? वो सब एक बिके हुए हैं। जो कौआ होता है ना, कौआ, वो बहुत सियाना होता है, वो चोट कहाँ मारता है आपको पता है, वही साहब उनका है, बिके हुए हैं वो। बस इल्जाम भी लगा रहे हैं कि विदेशी फंडिंग आ रही है। आप यहाँ पे आके देखोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, खाली एक फेम मतलब की चक्कर से कर रहे हैं ये। हाँ जी। तो कितने लोगों का आपका ग्रुप है? हमारा यहाँ पे 7 मेंबर का ग्रुप बना रखा है, मतलब कि 2-2, 3-3 घंटे स्टेप बाय स्टेप हम आते हैं। रेस्ट भी कर लेते हैं? हाँ जी, रेस्ट भी करते हैं, रेस्ट बहुत जरूरी है। अच्छा, तो ये जो, क्योंकि हम ये नहीं कि कल तक रहेंगे, परसों तक रहेंगे, हम काफ़ी देर तक सोच के आए, इस चक्कर में हम अपना हर स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं। ठंड का मौसम है, चाय तो जरूरी है? चाय भी जरूरी है और साथ में थोड़ा रहने सहने का भी जरूरी है। अच्छा, रहने के लिए रात को कहाँ सोते हो आप? हम यहाँ पे फुटपाथ में अपना कैंप लगा रखा है, वहाँ पे सोते हैं। तो ये जो कैंप मैंने हमने देखा, अभी कैंप का पीछे से हम लेकर आए हैं, ये जो कैंप बने हैं इसके अंदर ठंड की कोई दिक्कत? ठंड की दिक्कत है, अगर मतलब कि ज़्यादा दिक्कत होती है, ज़्यादा कोहरा पड़े तो दिक्कत तो होती है। फुटपाथ पे सो रहे, दिक्कत क्यों नहीं होगी, दिक्कत तो होती है। अच्छा। हाँ जी। तो मैंने देखा युवा काफ़ी नज़र आ रहे हैं इसमें। हाँ जी, जब युवा नज़र नहीं आएगा तो आंदोलन कैसे जीता जाएगा? युवा नज़र आएंगे तभी तो आंदोलन जीता जाएगा। बुजुर्गों ने हमको यहाँ तक ला दिया, अब हमारा फर्ज बनता है कि आगे लेके जाएँ। तो अब एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, कुछ मतलब जो लोग कह रहे हैं काला कानून, मतलब उसके अंदर कोई ऐसे 3 पॉइंट बताएं जिसको आपको लग रहा है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। उसने सबसे पहली बात ये बोली है कि आप अपना धान और गेहूँ कहीं बेच सकते हैं। ये कोई नई बात थोड़ी है, नई बात है ये, हम पहले भी कहीं बेच सकते थे। और उसने दूसरी बात ये बोली कि आपकी ज़मीनें नहीं जाएंगी, ये कोई नई बात है। और वो कह रहा है कि आप जितना मर्जी स्टोर कर सकते हो। हम किसान लोग, हम स्टोर कर लेंगे? हम स्टोर अपना कर ही नहीं सकते। 6 महीने से हमने स्टोर कर रखा, हमने बेचना है, हमारी बिजनेस है साहब का, हम स्टोर कर ही सकते। उसने जो तीनों बिल बना रखे हैं ना, ये ऊपर अंबानी और अडानी के लिए ही बना रखे हैं, दिमाग से सोचा जाए तो। वो ही बड़े फार्मर हैं, बड़े मतलब आदमी है, वही स्टोर कर सकते हैं, हम कर ही नहीं सकते इनको। तो मोदी जी जो आश्वासन दे रहे हैं कि 2 साल रुक जाओ, आय डबल हो जाएगी, उसका कोई समझ में आती चीज़ें आपको? आय डबल होगी वो तो थोड़े दिन पहले 2022 कह रहे थे, अब 2024 कह रहे हैं। उनको मैं ये बता देना चाह रहा हूँ कि किसान जो है ना, उन्होंने सरकार बनाई है और सरकार जो है
वो किसानों का सोचें। और काला धन तो अभी तक पहुंचा नहीं जी। अब जो अब वाली बातें पे कैसे हम यकीन कर सकते हैं? मोदी 15 लाख भी नहीं आए, 15 लाख आ गए सर खाते में। 2022 में आय दुगनी हो जाएगी। यूपी में धान जो है वो 1100 रुपए 1200 रुपए में बिके, आय दुगनी होगी। 2018-19 का पेमेंट जो है लखीमपुर खीरी के अंदर पलिया चीनी मिल बजाज की है, गोला चीनी मिल बजाज की है, खंबार खेड़ा मकसूदापुर। 2-2 साल का पेमेंट नहीं मिला अभी तक किसानों को। 10 फरवरी का पिछले सालों का पेमेंट है अभी तक। किसान अपने बच्चों की फीसें नहीं दे पा रहे हैं। किसान को शौक थोड़ी है यहाँ सड़कों में धक्के खाने का। ये तो पता नहीं किस मजबूरियों के मारे मर रहा है किसान यहाँ। अंकल जी इतना लंबा टाइम हो गया, अभी तक तो कुछ ऐसा रिजल्ट निकला नहीं, इसका आगे क्या उम्मीद है? रिजल्ट तो देखो, जब हम तो रिक्वेस्ट करते हैं माननीय अपने प्रधानमंत्री जी से, रेस्पेक्टेड है हमारे, हम उनका सम्मान करते हैं। उनको किसानों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि पिछले 3-4 महीनों से किसान जो है वो सड़कों पे है, और इससे वो जल्द से जल्द इस पे विचार लें। वो इस चीज़ पे ना जाएं, क्योंकि हम कोई चीज़ कह रहे हैं कि हमें नहीं लेनी, वो क्यों ज़बरदस्ती हमें दे रहे हैं? हमारा तो कोई इशू है ही नहीं। हम कह रहे हैं कि ये 3 बिल आप अपने वापस ले लो, ये आप 3 बिल अपने वापस ले लो, बात खत्म। अच्छा, हम अपने घर, वो अपने घर। ठीक है, तो एक चीज़ बताइए, मोदी जी की जो चीज़ें हैं वो जो बताना चाह रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं रुक जाओ, फ़ायदा होगा किसानों को, फ़ायदा, तो विश्वास क्यों नहीं हो पा रहा लोगों को? नहीं सर, विश्वास है नहीं, इलॉजिकल है। ये इलॉजिकल चीज़ें हैं, इन पे इनका कोई मतलब ही नहीं है। देखिए, इससे सीधा कॉर्पोरेट घरानों को ही फायदा है। इससे देखिए किसान कहाँ, आप ये देखिए कि अभी हमारे पास जो धान की फसल है, यूपी में तो एमएसपी ये कह रहे हैं हम चला रहे हैं, या एक भी हमें ऐसे भी स्टेट दिखा दीजिए यहाँ पे हमने एमएसपी पे धान बिका हो। हमारा खुद का धान घरों में रखा हुआ है, वो 1200 हजार रुपए को हम मतलब कि दिया है, हमने फेंका है, बेचा नहीं है, फेंका है वो। तो यही चाह रहे हैं कि एमएसपी जब ग्रांटेड हो जाएगा, उस पर कानून बन जाएगा, तो मतलब हम किसी भी अदालत में जाके किसी वकील को मतलब हायर करके, तो हम कम से कम उसके खिलाफ केस तो कर सकते हैं कि भाई हमें एमएसपी नहीं मिल रहा। जब एमएसपी पे कोई कानून ही नहीं है तो हमारी बात ही नहीं कोई सुन रहा। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है, हम इसीलिए रोड पे बैठे हैं कि हमें एमएसपी ग्रांटेड होना चाहिए। जब एमएसपी ग्रांटेड होगा तो चाहे अंबानी आ जाए, चाहे अडानी आ जाए, चाहे कोई आ जाए, हम किसी के खिलाफ कार्रवाई तो कर सकते हैं। जब एमएसपी ग्रांटेड ही नहीं होगा, हम अडानी को कहा मुंबई से जाके पकड़ के लाएंगे? ना डीएम हमारी सुनेगा या अंबानी की सुनेगा, जो पैसे वाला है। हम तो खाली किसान हैं। हम यहाँ क्यों बैठे हैं यहाँ धूप में आके, और ठंड में आके, यहाँ पे 4 डिग्री टेम्परेचर है, और ऐसे हम ठंड में आके क्यों बैठेंगे? हमें कोई शौक थोड़ी है। हम तो माननीय प्रधानमंत्री जी से ये कह रहे हैं कि ये तीनों कानून रद्द किए जाए। अगर आपको कानून बनाने ही थे तो ये किसान संगठन की जो कमेटी है, इनको आपको साथ में इनकी राय लेनी चाहिए थी। जब आप इनकी राय लेते जी आपको बताते कि ये हमारे हित में है या नहीं है हमारे हित में। देखो, यही हम कहना चाह रहे हैं कि इनकी कमेटी से राय ली जाए और कानून को रद्द करके दोबारा से सबकी सलाह लेके कानून बनाया जाए और एमएसपी ग्रांटेड की जाए। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग जो इस आंदोलन से जुड़े नहीं हैं, समर्थन कर रहे हैं इस बिल का। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, किसान हैं, थक जाएंगे तो हट जाएंगे। क्या करेंगे, इतना लंबा आंदोलन तो चल गया। देखिए, इस बात का भी मैं आपको जवाब देता हूँ। कई हमारे ऐसे मित्रगण हैं, उनसे हम ये कहते हैं वो किसान है बल भी, लेकिन एक वो आप ये पार्टीवाद की चीज़ देखते हैं। अंधभक्त हम नहीं कहेंगे उन्हें अंधभक्त, हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं। हम ये कह रहे हैं आप ये देखो कि हमें उसमें घाटा है या फायदा है। सरकार चाहे बीजेपी हो, आम आदमी हो, कांग्रेस हो, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। कोई हमें घर पे खाना देने नहीं आएगा। हम अपना जो अन्न पैदा करेंगे उसको सही दाम पे बेचेंगे, जभी तो हम अपने घर के खर्चे, बच्चों की फीस, अपने पढ़ाई लिखाई का खर्चा निकाल पाएंगे। जब हमें यही सब कुछ नहीं मिलेगा तो हम सरकार किसी को क्या करेंगे, चाहे कांग्रेस आ जाए, चाहे बीजेपी आ जाए। तो यही कहना चाह रहे हैं कि भैया सरकार हमारी मांगे सुने और ये कानून रद्द करे और अपना दूसरे कानून बनाए। और अच्छा, एक चीज़ और है, मैं स्लोगन सुन रहा हूँ कि काला कानून, काला कानून। काला कानून का जो वर्ड है ये मतलब कैसे जहन में आया? काला कानून देखिए, पहले इन्होंने उसमें ये भी रखा था कि हम अदालत में भी नहीं जा सकते हैं। कोई भी मतलब अभी दोबारा जब मीटिंग हुई है उसके बाद ही इन्होंने ये कहा है कि हम आपको आश्वासन देते हैं कि आप अदालत में भी जा सकते हैं, आप मतलब कि क्या नाम लेते हैं। और भी इसमें कई सुझाव उन्होंने किए हैं। जब इन्होंने पहले, अगर इन्हें ये पता था कि किसान कहीं तो जाएगा, जब इन्होंने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था, तो हम यही तो कहेंगे ये काला कानून है हमारे लिए। ना अदालत में जा सकते हैं, ना किसी के पास जा सकते, ये पॉइंट सोचे ही नहीं, ना किसी की सलाह ली, अपने आप कानून बना दिए, ना किसी की वोटिंग करवाई गई पार्लियामेंट में भी, बिना वोटिंग के बिल पास हो गया। तो इसी से लग रहा है बिना जब इतने धांधली से कराया गया है। फंडा यही है कि जो फसल बेचने का है, मोदी जी ने कह दिया कि हमने 1 नेशन 1 मार्केट, कि हमने सब कुछ खोल दिया है, अब किसान कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है। तो फिर जो है उसका ऑनलाइन का क्यों कर दिया?
भाई अगर यूपी का किसान मान लो हरियाणा में आके बेचता है तो वो वहाँ पोर्टल मांगा जाता है, भी पोर्टल होगा तो बेच सकता है, तो फिर जो रजिस्ट्रेशन जिसको कहते हैं, तो फिर वो सिस्टम कहाँ गया आपका। दूसरी बात, जो कहते हैं कि प्राइवेट आ जाएंगे, भी सरकारी भी रहेंगी प्राइवेट भी आ जाएंगे, प्राइवेट वाले का दिमाग थोड़ी खराब है। मान लो आप तो 1868 में मेरा धान लेने को तैयार नहीं हो, गवर्नमेंट तो लेने को तैयार नहीं है, प्राइवेट वाले का दिमाग खराब है कि वो मेरा धान 2000 में ले लेगा। जो यूपी के अंदर से या बिहार से 1000-1200 रुपए का खरीदा हुआ धान वो हरियाणा में और पंजाब के अंदर 1868 में बिकता है आके, और हमारे यहाँ यूपी में जो है वो 1000-1200-1300 रुपए, बिहार के अंदर 800। आज की तारीख में बिहार के अंदर अभी तक सरकारी खरीद नहीं शुरू हुई। यूपी के अंदर की मंडियों के अंदर आज भी धान पड़ा हुआ है, दिवाली से पहले के किसान पड़े, मेरे पास वीडियो है यूपी के मंडियों के, मेरे पास वीडियो है, और उनके अभी तक धान पड़ा हुआ है यूपी की मंडियों के अंदर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि जो वहाँ प्राइवेट खरीदार है, प्राइवेट राइस मिलर्स हैं, उनका धान वो लेते हैं किसान से 1000-1200 में औने पौने दामों में लेके गवर्नमेंट के खाते में चढ़ता है। वो 1868 में धान चढ़ के सरकारी खरीद दिखा दी जाती है कि हमने तो अभी ये 4-6 दिन पहले की बात है, बयान आया था हमारे योगी जी का, मुख्यमंत्री जी का, कि हमने पिछली सरकारों से 3 गुना ज़्यादा आपकी धान की खरीद की है। मैंने कहा सर कहीं हमें अगर मौका मिले उनसे बात करने का, हमारे आदरणीय हैं, तो हम कहें सर कि आप कैसे कह रहे हो कि 3 गुना ज़्यादा की है। किसान तो देखो आपका किसान तो मंडियों में धक्के खा रहा है, आप कह रहे हैं कि हमने 3 गुना ज़्यादा खरीद कर ली। खरीद कहाँ से आ गई? खरीद वो है सर, इसको समझो। इसके साथ साथ मैं एक और बड़ी बात कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि सर इन सरकारों को, सरकार 1 सेकंड के लिए अगर कुछ चाहे भी तो कुछ सोचे किसानों का। जो इनके नीचे के अधिकारी हैं वो भी इन सरकारों को बदनाम कर रहे हैं। वो कहीं नहीं चाहते कि किसान का काम हो, किसान की फसल बिके। अब मंडियां कौन देखता है? मंडी सचिव देखता है, सेंटर प्रभारी देखते हैं। सेंटर प्रभारी के पास अगर कोई भी धान लेके जाता है वो कहता अरे इसमें तो कीड़े पड़े हुए हैं भाई, ले जाओ, हम नहीं इसको तोल लेंगे। कभी बारीक का कभी मोटे का पंगा डाल देंगे। नहीं, क्वालिटी तो सर चेक होती है, क्वालिटी चेक होती है, किसान क्वालिटी चेक करता है। ठीक है, 19 ये फसल है, खेती है, एक घर में एक माँ के 4 बच्चे पैदा होते हैं, वो चारों क्या एक जैसे हो जाते हैं? फसल है, कहीं 19 भी होगी, कहीं 21 भी होगी। अब उसी को लेकर अगर आप पड़े रहोगे कि नहीं मैं तो तेरा धान ही नहीं तोलेगा, ये हमारे मानक में नहीं। आपने फीड कर दिया तो बराबर निकल के आएगा। ये कोई कंप्यूटर पीसी थोड़ी आपने फीड कर दिया। आप खेती कर रहे हो, बारिश का, मौसम का, हर चीज का फर्क पड़ता है। अब मोदी जी कह रहे हैं कि अपनी किसान कहीं फसल बेच, 3 एकड़ वाला या 2 एकड़ वाला किसान क्या अम्बाला ले जाके बेच लेगा? ट्रांसपोर्टेशन वो सह लेगा? कितने पहुंचोगे उसकी? 60 कुंटल धान पैदा होगा 3 एकड़ में, 60 कुंटल को लेके कहाँ जाएगा? वो तो ट्रांसपोर्टेशन में चला जाएगा, फिर वहाँ पे जाकर बिका नहीं, वापस लेके आने के बाद उसके बाद तो सुसाइड करेगा, वो मर जाएगा उसके बाद तो सुसाइड करके। तो अभी मोदी जी ने सुझाव मांगे हैं। मोदी जी ने बोला है नहीं बिकवा दो ना, जहाँ के रहने वाले हैं आप, हमारा कहीं मत बिकवाओ। हम जहाँ रहते हैं आप हमारे घर के नियर सेंटर खुलवाओ, वहीं बिकवा दो। हमारे घर के पास तो बिकता नहीं है, और हम लाके वहाँ पे तमिलनाडु में ले जाके बेच लेंगे। यूपी से कहाँ लेके जाएंगे दाम, बताइए सर। स्वामीनाथन रिपोर्ट अगर लागू हो जाती है फायदा है? स्वामीनाथन रिपोर्ट जो है आप C2 लागू कीजिए, ठीक है? नहीं, आप जो स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है उसको लागू कीजिए। आपने लागू किया ही नहीं, आप लागू करने में असमर्थ हैं। A2+ की थी, A2+ की थी ना, C2+ नहीं की। C2+ करानी है उसको। हाँ जी, बिल्कुल हम उसकी ठीक है। तो अब ये बताइए, जैसे ठीक है सरकार बात सुनेगी आपकी जब टाइम आएगा। अब ये जो आंदोलन चल रहा है सर, अभी इल्ज़ाम लग रहे हैं आंदोलन पर अगर फंडिंग आ रही है, कुछ खालिस्तानी भी आ गए हैं, पाकिस्तानी इन्वॉल्व हो गए, तो इसमें अब अगर मान लो कुछ लोग आ जाते हैं इस तरीके से, तो उनको पहचानोगे कैसे? आप पहचानोगे कैसे? देखिए मैं बात बता रहा हूँ, अपने दिल्ली में बंगला साहब गुरुद्वारा है, कितने लोग लंगर सकते हैं? आधी दिल्ली, लगभग जितने भी गरीब गुरबा रिक्शे वाले सब दिल्ली लंगर सकते हैं। क्या उन्हें पाकिस्तान फंडिंग करता है? क्या उन्हें कौन सा नक्सली उन्हें फंडिंग करते हैं? तो यहाँ भी बाबा जी लोग आए हुए हैं, आप दिखाइए उन्हें लाइव। जो दूसरे हमारे चैनल है जो नहीं दिखाते हैं, वो भड़काऊ चीज़ें थोड़ी बहुत है, जो कोई शरारती अंसर आके गलत सलत बोल देते हैं, वो दिखाते हैं। वो चीज़ को आप दिखाइए।
ये हमारे बाबा जी ने लंगर लगाया, ये क्या आतंकवादी या टेररिस्ट है ये कोई? पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है। जो हमारे गुरुद्वारा साहब करतारपुर साहब हैं, गुरु साहब ने वहाँ से लंगर की प्रथा शुरू की थी। ननकाना साइड से। हाँ, तो वहाँ से करतारपुर साहब पाकिस्तान में सिचुएटेड है, तो वहाँ से शुरू हुई थी और आज यहाँ पे लंगर चल रहा है। और सर एक करतारपुर हम गए हैं, जो नया कॉरिडोर बना है। सर मैं और बताना चाहूँगा, जो फंडिंग विदेशी फंडिंग की बात है सर, हमारे सिख कौम में एक प्रथा है, गुरु जी के टाइम से है कि आप 10% जो है वो पब्लिक के लिए दान दोगे। जो आप पैदा करते हो, जो भी आप बिजनेस, उसको बोलते हैं दसवंध, 10% को। अब अगर कोई मिलियनियर है तो उसका 10% मिलियन में दान करेगा ना सर वो। अगर बिलियनियर है तो बिलियन में करेगा, अगर लखपति है तो लाखों में करेगा, 10% निकलेगा तो आपको फंडिंग ही दिखेगी ना सर। सरदार तो सर बिजनेसमैन है, यूरोप यूएसए में जाके आप तो उसकी आपको 10% जो फंडिंग दिखेगी आपको। आप क्यों नहीं इस चीज पे जाते हैं? बोल रहे हैं कि बिल समझ में नहीं आ रहा। ये 20 रुपए की फंडिंग है, गुरु नानक साहब की चलाई हुई। सर जब कोरोना में गुरुद्वारे लंगर खिला रहे थे, साल से चल रही क्यों है। नहीं पूछा इन्होंने कि कोरोना काल में आपको भी ध्यान होगा, आपने मीडिया कवरिंग भी की होगी, सबसे ज्यादा जो है वो बंगला साहब गुरुद्वारे ने गरीबों को खाना, पर डे 1.25 लाख आदमी को गुरुद्वारा बंगला साहब खाना खिला रहा था। वो किसने खाया? वो जब नहीं देखी वो फंडिंग कहाँ से आ रही तब थी? नहीं कौन दे रहा था जब वो फंडिंग फंडिंग? ये फंडिंग अब कहाँ से आ रही मतलब है? किसान हक आज मांग फंडिंग रहे नजर आ रही है। हैं, आज अपना हक मांग रहे हैं तो उन्हें फंडिंग नजर आ रही, खालिस्तानी नजर आ रही। फंडिंग करके हम यहाँ रोड पे धक्के खाए सर, ठंडे में मरने के लिए फंडिंग करवा रहे हैं। बताइए, फंडिंग करके अपने घर ना रहते सर? फंडिंग सरकार को कोई अच्छा, हाँ बताइए। ये कहीं से आपको खालिस्तानी नहीं दिख रहेगा। इनकी जेब में कोई AK-47 हो या कुछ हो या हमारी जेब में हो, बताओ। मतलब सरकार को तो हर आंदोलन खालिस्तानी रखता है। किसान आंदोलन करे तो खालिस्तानी, शाहीन बाग में बैठे तो पाकिस्तानी, करवा लीजिए। छात्र आंदोलन करे तो अर्बन नक्सल। मतलब सरकार को तो हर आंदोलन भारत विरोधी लगता है। तो बेहतर सरकार कौन सी आपकी नजर? बेहतर सरकार हमने पहले भी सर सारे खाली के चट्टे बट्टे सब ऐसे करते हैं सर, सब बरगलाते हैं। सरकारें बरगलाती हैं सर। हमने सोचा था बीजेपी सिलेक्ट की थी, बीजेपी को वोट किया था कि ये हमारे लिए बेटर करेंगे। हमने सर वोट किया इनको, इन्होंने भी सर वही, इन्होंने कांग्रेस से भी बुरा कर दिया। इन्होंने मोदी जी को वोट दिया था, योगी जी को वोट दिया था, हमने खुद ये सरकारें चुनी थी, ठीक है। और हमें नहीं पता था कि ये हमारे ही लिए। और यही सर हमें पीट रहे हैं, रात में रामपुर में पीट रहे हैं जी किसानों को, वहाँ पे हमें रोक रोक के पीटा जा रहा है सर। यही हमारी आज खालिस्तानी कह रहे हैं हमें ने इनको वोट डाला, हमें ने सरकार लेके आए। सरकारें सर अपने आप बनवाते हैं, EVM मशीन्स हैक हो जाती हैं और सारी का सारा पीछे ब्लंडर आपको खोल के दिखाया था जो एक्सपर्ट्स हैं कि कैसे EVM मशीन्स हैक हुई हैं। तो अभी कश्मीर में इलेक्शन हुए हैं अभी 2 दिन पहले, और बैलेट पेपर से हुए हैं शायद वहाँ पर, तो वो अभी तो वहाँ पे बीजेपी की आ गई। हाँ, वो हो सकता है कि अब उन्होंने खरीद लियो पार्टी। और मीडिया नहीं, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी इसलिए बनी क्योंकि सबसे ज्यादा सिंगल पार्टी के पास वोट ज्यादा आई है। वो जो सीटें डिवाइड हो गई सर, वहाँ पे सीटें डिवाइड हो गई। सर अभी अमित शाह जी के पास की टू बाय एवरीथिंग। जिसके पास पैसा है उसको कोई भी माल खरीद सकता है। मनी कैन बाय एनीथिंग एवरीथिंग। विधायक छुपाते क्यों है? होटल में बंद क्यों रखते हैं? कर्नाटक में ले जाके क्यों भर लेते हैं? एक बात बताइए सर, मोटा सा सवाल है, सब आम आदमी समझता है। छुपाते क्यों विधायकों को? वो तो पढ़े लिखे हैं, जनप्रतिनिधि हम चुनते हैं। अगर उनको छुपा लेते हैं कि ये भाग ना जाए, बताइए अब इनके पास टेक्निक इसका सीधा सा मतलब क्या है? कि बिकते हैं तभी छुपाते ना, कि बिक ना जाए, कहीं बाहर निकालो तो कहीं लेके भाग ना जाए इनको। पैसा है इसलिए। ऑफ कोर्स सर पैसा है सर, खरीद सकता है सर, मोटा सर सब कुछ सर चलता है। और गरीब मांगे तो उसको खालिस्तानी, अगर गरीब बोले अपना हक मांगे तो वो खालिस्तानी है सर, सब कुछ है। हमारे चैनल के माध्यम से सरकार को कोई मैसेज देना चाहते हो? जी बिल्कुल देना हम चाहेंगे कहते हैं कि इतने सरकार लोग, से गरीब लोग सब ठंड में ठुर रहे हैं और वहाँ पे 2-3 जगह पे हमारे धरने लगे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों की वजह से लोगों को भी तंगी आ रही है और सरकार भी दुखी हो रही है। तो कृपा करके ये जो बिल है ये रद्द किए जाए। और हमारी जो है ये ब्लेसिंग लेनी चाहिए, ना कि हमें किसी की बददुआएं लेनी चाहिए। मैं यही सरकार को, अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैसेज देना चाहूँगा स्पेशली कि सर ब्लेसिंग लें, आप इन लोगों की बददुआएं ना लें। सर सरकार जो होती है वो पब्लिक की माँ होती है। माँ को अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, ना कि यहाँ बच्चे मरते रहें और बीमार हो गए उनको पीटना चाहिए। सर हमने जो है मोदी जी को वोट दिया है और आगे मोदी जी अच्छा काम करेंगे तो मोदी जी को ही वोट देंगे और मोदी जी हमारा ख्याल करें और इसके बारे में सोचे जरूर कि हम लोग जो यहाँ पे बोल रहे हैं, हम लोग अगर हमारे दिमाग में ये सब चीज़ें आ रही हैं तो जो कृषि विशेषज्ञ थे उन्होंने रिपोर्ट ड्राफ्ट कैसे तैयार कर दिया सर? उन्हें नहीं दिखा कि छोटा किसान अगर बोल रहे कि छोटा किसान तो घर पे है जी, बड़ा किसान है जी, ये है वो है, तो वो घर पे मतलब वो कहाँ ले जाके बेच लेगा? तो ये चीज़ें नहीं सोचेगी उस टाइम पे। ठीक है, हमने बात की, काफ़ी सवालों के जवाब मिले हमें, और इनका सिर्फ कहना एक, सरकार से लड़ाई नहीं, बिल से लड़ाई है। बिल कैंसिल हो जाएगा तो ये लोग यहाँ से हटने को तैयार हैं। जब तक बिल कैंसिल होगा नहीं, किसानों की जो हिम्मत है वो बोलती है कि हम 6 महीने बैठने को तैयार हैं, बैठे रहेंगे, बिल कैंसिल होगा तब हटेंगे। और जो लोग
इल्ज़ाम लगाते हैं विदेशी फंडिंग या कोई खालिस्तानियों की, उन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दिए। कोई ऐसा कुछ है नहीं। जो इनका जो कल्चर है, पुराने टाइम का कल्चर है, गुरु नानक साहब ने जो एक प्रथा बनाई थी उस टाइम कि जो भी हम कमाएंगे उसमें से कुछ निकालेंगे गरीबों के लिए, उससे वो लंगर चलता है।